देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर राजस्थान से, श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर जीत चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल टीटी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि सुरेंद्रपाल टीटी का अब क्या होगा, क्योंकि ऐसा इतिहास से पहली बार हुआ होगा कि एक प्रत्याशी जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया वो फिलहाल मंत्री हैं, लेकिन चुनाव में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि मंत्री क्या इस्तीफा देंगे। ये तमाम सवाल, इन सब के बीच आपको ये बताते चले कि गंगापुर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की और लगातार ये जो फासला था वो बरकरार रहा। और अब खबर यह है कि लगभग 11,000 से अधिक मतों से रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत हासिल की है। आपको ये बताते चले कि इस पूरी सीट पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी से पहले गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हीं के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा था और अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सुनील तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, एक बड़ी खबर कि कांग्रेस प्रत्याशी ने इसी के साथ श्रीकरणपुर सीट से चुनाव जीत लिया है। ठीक है सुनील से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि इस सीट पर जो चुनाव हुआ इसमें सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनको हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ रुपिंदर सिंह की यहाँ पर भारी मतों से जीत हुई है, क्योंकि लगातार जो डिफरेंस था वो बना हुआ था और काफ़ी राउंड्स में वो आगे चल रहे थे। आपको ये बताते चले कि टीटी को विधायक बनने से पहले ही सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। 4 अहम विभाग दिए गए थे और अब चुनाव वो हार चुके हैं, तो क्या वो अब जल्द इस्तीफा देंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह कि कांग्रेस प्रत्याशी ने रुपिंदर सिंह कुन्नर ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया है। सुनील सिहाग हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, क्या अपडेट्स हमारे पास और, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने भारी अंतर से चुनाव जीत लिया। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो श्रीकरणपुर विधानसभा पूरे देश भर में चर्चित थी, इस उपचुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। देखने को मिला है कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,200 वोटों से जीत दर्ज की है। पूर्व में जब चुनाव हो रहे थे तब मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने वहां से पार्टी का टिकट दिया था और उनके निधन हो गया बीच चुनाव के अंदर। उसके बाद में उनके बेटे को टिकट दिया गया, रुपिंदर सिंह कुन्नर को। और यहाँ पे मौजूदा जो प्रत्याशी थे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, भाजपा से सरकार आई, भाजपा की आते ही मंत्री बना दिया गया उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा था कि यहाँ पे ये चुनाव लॉस कर सकते हैं। इसको देखते हुए भी सारी चीजें की मास्टर स्ट्रोक खेला, मंत्री तक बनाया गया और उसके बाद विभाग तक दे दिए गए। इसके बावजूद है जो कांग्रेस ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। बड़ा उलटफेर देखने को मिला राजस्थान की राजनीति में। कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि इसके बाद चुनाव परिणाम आ चुके हैं और मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया गया था। भाजपा का जो प्रत्याशी है सुरेंद्रपाल सिंह वो हार चुके हैं। अब देखना होगा कि ये इस्तीफा कैसे सौंपते हैं या इसको 6 महीने तक लेकर के अब किस तरीके से हलचल है, क्योंकि जैसा आपने इस बात का जिक्र किया कि प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो बनाए गए, 4 अहम विभाग भी दिए गए, लेकिन अब इस शिकस्त के बाद आगे प्रोसेस क्या होगा, क्या अभी रुख नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जहां तक सूत्र बताते हैं कि खुद सुरेंद्रपाल सिंह टीटी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या उनसे मांगा जाएगा ये थोड़ा समय बाद में पता चलेगा। क्योंकि प्रत्याशी थे, प्रत्याशी होने के बाद मंत्री बनाया, मंत्री बनाने के बाद में मंत्रिमंडल का विभाग भी दे दिए गए। उसके बावजूद प्रत्याशी का हारना कहीं न कहीं भाजपा के लिए चुनौती साबित होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है, क्योंकि और उसके बाद में कहीं न कहीं कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही थी। और इसकी मात्र एक चीज के कारण ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी है जो चर्चा में वापस शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से उम्मीदवार जीता है, विधायक बनाए रुपिंदर सिंह कुन्नर, कहीं न कहीं संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिली है। और बड़ी अपडेट आपको ये दे दूं कि कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर नवनिर्वाचित विधायक को जयपुर तलब किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी जो थोड़ी देर बाद में ये जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। सुबह कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इनका स्वागत किया जाएगा और जो कांग्रेस है जो अपनी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये आप एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि रुपिंदर सिंह कुन्नर
प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और बाकायदा कल सुबह संभव है कि उनका वहां पर भव्य स्वागत किया जाए। लेकिन क्या फैक्टर्स आपको इसके पीछे नजर आते हैं? क्या एक बड़ी वजह सहानुभूति फैक्टर्स भी समझ में आती है क्या? क्योंकि उनके पिता की ये सीट थी। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, तो क्या एक सहानुभूति की लहर भी है क्या उस क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए सहानुभूति दो चीजें थी। एक तो जैसे मौजूदा प्रत्याशी विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का देहांत होना, सहानुभूति बिल्कुल कह सकते हैं, सहानुभूति भी। दूसरा ये कहीं न कहीं जो भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना और उनको विभाग देना, कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के बाद में कहीं न कहीं जनता के अंदर एक नेगेटिव मैसेज ऐसा गया कि हमारे मतदान का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इससे पहले विधायक तो हम चुनेंगे और मंत्री सरकार जरूर बना सकती है पर विधायक हम बनाएंगे। ऐसा कोई ट्रेंड सोशल मीडिया पे ये चीजें की और कहीं न कहीं बीजेपी को ये हार का मुंह यहाँ पे देखना पड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें नेगेटिव की। पहले मंत्री बनाना प्रत्याशी चलते चुनाव के अंदर, ये कहीं न कहीं आचार संहिता का भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आचार संहिता का उल्लंघन है और कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस चीज को मुद्दा बनाया। चलते चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के इतिहास में चलते चुनाव में किसी को भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। तो लोगों के सामने जाके और गुरमीत सिंह कुन्नर की सिंपैथी के लिए भी उन्होंने कहा कि देखो सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है, फिर भी जनता है जो वोट देगी। कहीं न कहीं वो ट्रेंड बना। ट्रेंड बनने के बाद में आज जो निर्णय जो अभी सामने आया 11,200 से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पे जीत दी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा अहम है सुनील। और बड़ी बात ये है क्योंकि जो 3 दिसंबर को 199 विधानसभा सीट पर जब नतीजे सामने आए थे तो बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। लेकिन अब अगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस का ये 69 वाला जो आंकड़ा है वो बढ़कर 70 हो चुका है। ये जो एक सीट है इसको लेकर के क्या ये माने कि कांग्रेस इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर अभी देख रही है? क्योंकि जाहिर है कि रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, देखो आपको मैं बताता हूँ 69 सीटों से 70 सीटें होना कांग्रेस की सीट बढ़ी है न कि घटी है अभी, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी की सरकार आई और 1 महीने में चुनाव हो जाना, उसके बाद में बीजेपी के कैंडिडेट की हार होना और कांग्रेस का जीतना, ये बड़ी बात है, बड़ा महत्व है। कहीं न कहीं कांग्रेस कॉन्फिडेंस में रहेगी और जो मौजूदा विधायक अभी जो विधायक जीते हैं रुपेंद्र सिंह कुन्नर को, उनको एक तरीके से हाईलाइट करेगी कि ये देखो हमारा प्रत्याशी यहाँ पे जीते है। पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में उनकी रैलियां, संभवतः रैलियां भी हो सकती है, सारी चीजें एक तरीके से राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको आगे प्रसारित करेगी, आगे लेके जाएंगे। मेरे को ये लगता है क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी ने तलब किया है राहुल गांधी से भी मिलना होगा, सारी चीजें होगी, पूरे प्रदेश भर का नहीं क्यों पूरे देश भर में एक जगह मात्र उपचुनाव हो रहा था, क्योंकि करणपुर विधानसभा सीट की सबकी नजर थी। केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की नजर थी, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की, दोनों की यहाँ पे पूरे तरीके से श्री करणपुर विधानसभा के चुनाव के ऑलमोस्ट सारी मीडिया की यहाँ पे नजर थी कि करणपुर विधानसभा में क्या होगा, क्या नहीं, जनता सरकार के साथ जाएगी, मंत्री के साथ जाएगी या सिंपैथी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ में या मौजूदा प्रत्याशी के साथ में। तो कांग्रेस ने भाजपा का मंत्री जो बनाया था उनको नकार दिया है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको जीत दिलाई है। बड़ी यानी कि कांग्रेस इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देख रही है, एक मैसेज देने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। बहुत धन्यवाद आपका सुनील, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के दिन की राजस्थान से बड़ी खबर ये कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मंत्री टीटी की हार हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बड़े अंतर से वहां पर जीत हासिल कर ली है। मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को अब इस्तीफा देना होगा, जाहिर है, क्योंकि प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, कैबिनेट में इंडक्ट किया गया था और उसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस चुनाव पर। हालांकि इस पे यह भी कहा जाता है कि कई सारे फैक्टर्स, इसमें सबसे बड़ी बात सहानुभूति लहर जो कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गई है, लेकिन कांग्रेस इसे एक बड़े जीत के तौर पर देख रही है।